29 अप्रैल 2024 को यूके के एक कोर्ट में जेमी स्कॉट, जो कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी के खिलाफ एक याचिका करता था, इसकी केस के सुनवाई के दौरान कोविशील्ड को बनाने वाली पेरेंट कंपनी जो कि यूके की है, उसने एडमिट किया कि हाँ, कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स हैं, इसकी वजह से ब्लड कोटिंग हो सकती है और उस ब्लड कोटिंग की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। ऐसा उन्होंने एडमिट किया और जैसे ही उन्होंने ये चीज एडमिट की, वैसे ही पूरी दुनिया में जहां सबसे ज्यादा कोविशील्ड के टीके लगे, 90% से ज्यादा लोग जिस देश में कोविशील्ड का टीका लगाए बैठे थे, उनकी हालत खराब हुई। ये चीज ऐसी होती है कि कोई एकदम से हवा में बही और सब में फैल गई, जबकि इसका साइड इफेक्ट होने का रीजन और उसका जो सिम्टम है या फिर साइड इफेक्ट होने का जो एक टाइम लिमिट है वो कुछ अलग ही था। ये एक अफवाह की तरफ फैल गया और सब लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे और उसके अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट को भी बोलने लगे। जिसकी कोविशील्ड नाम से वैक्सीन देश के अंदर करोड़ों लोगों को दी गई, भारत सरकार द्वारा प्रमोट की गई, भारत सरकार द्वारा, उस वैक्सीन के बारे में एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में कहा कि इस वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट्स हैं, इस वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट हैं कि इसकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग होती है और प्लेटलेट काउंट कम होता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक आ सकते हैं। भारत में कोरोना काल के दौरान 90% से ज्यादा लोगों ने कोविशील्ड के ही टीके लगवाए थे और जैसे ही ये खबर भारत तक पहुंचती है, यहाँ पे एक नया बवाल खड़ा हो जाता है। लोग कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ब्लेम करने लगते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को परमिशन देने वाली गवर्नमेंट को ब्लेम करने लग जाते हैं, ये सब सोचे बिना कि जो साइड इफेक्ट का एक टाइम पीरियड है वो कितना था। आज हमें कोविशील्ड को लगवाए हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। क्या अब तक उसका साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में हो सकता है, या फिर उसके साइड इफेक्ट का जो टाइम पीरियड था वो कुछ दिनों का था? जैसे किसी दवाई के साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस 7 दिनों का होता है, किसी का 24 घंटे होता है, किसी का 2 महीने तक होता है, किसी का 6 महीने तक भी होता है। लेकिन क्या 2 साल बाद भी कोविशील्ड का टीका लगाने वाले लोगों को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? जिन किसी लोगों ने भी कोरोना के वैक्सीन लगवाए थे, उस वैक्सीनेशन के बाद अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग रहे होंगे या फिर कोई टीनेजर भी रहा होगा जिसके कोविशील्ड का या फिर कोवैक्सीन का या किसी भी कोरोना के टीके लगे होंगे, तो उन्हें उनकी बॉडी में पेन या फिर हल्का फीवर जैसा एक सिम्टम तो बना था, जो 2-4 दिनों के अंदर ही नॉर्मल दवाई खाने पर ठीक हो जा रहा। तो क्या हम इस साइड इफेक्ट को भी इतना ज्यादा सीवियर साइड इफेक्ट के रूप में ले सकते हैं? जैसे ही ये केस इंडिया में आया, इसके बाद इंडिया में तो मानो कंप्लेंट्स की एक नई लहर चालू हो गई। लोग पुराने केस उठा के आगे लाने लगे, लोग पुरानी बातों को उखाड़ने लग गए, बिना उसके फैक्ट्स चेक किए, बिना उसके पीछे का कारण जाने और बिना 100% श्योरिटी के वो डायरेक्टली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोविशील्ड और गवर्नमेंट पे सवाल उठाने लगे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। उस टाइम जो पैंडेमिक का सिचुएशन था, जिसकी वजह से लाखों लोग मरने की कगार पे थे, अब उस वायरस से प्रोटेक्शन के लिए जिस भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, जिस भी इंस्टीट्यूट को, जिस भी मेडिकल कॉलेज को जो भी परफेक्ट दवाई लगी, वो उन्होंने तुरंत तैयार कर दी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी बीमारी की कोई दवाई बन गई तो फिर वहां पे आके स्टॉप कर दी जाती है। नहीं, उसके बाद उसके ऊपर नई नई टेस्टिंग्स होते रहते हैं। लेकिन तुरंत काल के लिए, मतलब कि अचानक से जो बीमारी एकदम से बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए उस टीके का इस्तेमाल किया जाता है और उस काम में उस टीका का पूरा अपना योगदान रहा है। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि उस टाइम जो पैंडेमिक का सिचुएशन था, उस समय प्राथमिकता क्या थी? उस समय की ये प्राथमिकता थी कि कैसे भी करके इस वायरस का एंटीडोज बनाया जाए और मरते हुए लोगों की जान बचाया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी कोविशील्ड को पास करने से पहले 3 फेजों में इसका ट्रायल किया गया था। पहले फेज में इस वैक्सीन को 23,745 लोगों पे क्लिनिकल ट्रायल किया गया था, जिस क्लिनिकल ट्रायल में इसने 70% का रिजल्ट दिया था और दूसरे और तीसरे ट्रायल के दौरान 1600 लोगों पर इसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। और जब 23 नवंबर 2020 को इसका रिजल्ट आता है, तो ये पता चलता है कि इस दवाई का एक हाफ डोज और एक फुल डोज देने के बाद ये दवाई 90% असरदार है और 2 फुल डोज लेने पे ये दवाई 62% असरदार थी। और इन सब क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही 16 जनवरी 2021 को गवर्नमेंट ने इसकी वैक्सीनेशन के लिए परमिशन दी थी, जिसके बाद पूरे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लोग रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीनेशन करवा सकते थे। भारत में कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था और सरकार ने इसकी परमिशन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद दी थी।
जिसके बाद प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट अस्पतालों में इसका वैक्सीनेशन शुरू हो गया था। उस टाइम पे प्राइवेट अस्पतालों में इसका रेट जो गवर्नमेंट द्वारा तय किया गया था वो 700 रुपए से लेकर 900 रुपए के बीच का था। ये अलग अलग हॉस्पिटल्स और उनकी फैसिलिटीज पे वेरी करता था। भारत में सबसे ज्यादा 175 करोड़ लोगों ने कोविशील्ड का टीका लगवाया था। अब 175 करोड़ लोगों का डेटा एक बहुत बड़ा डेटा होता है और इस डेटा के मुकाबले अगर इसका साइड इफेक्ट देखा जाए तो वो छोटा है, लेकिन हाँ साइड इफेक्ट तो है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि कोई टीका अगर किसी बीमारी के लिए बनता है तो वो वही सटीक असरदार करेगा। ये हो सकता है कि वो जिस बीमारी के लिए बनाया गया हो उस पर तो सटीक असरदार है, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। भारत में अभी तक सबसे ज्यादा टीके कोविशील्ड के लगे हैं। 175 करोड़ लोगों ने कोविशील्ड का ही वैक्सीनेशन करवाया। अब यहाँ पे ये चीज आती है कि जब इतना बड़ा डेटा बता रहा है कि कोविशील्ड के टीके उन्हें लगाए गए हैं, उसके बाद अगर देखा जाए तो साइड इफेक्ट्स का कितना बड़ा परसेंटेज उपलब्ध है और अभी तक उस टीके को लगे हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कोविड की वैक्सीन कोविशील्ड की वजह से ब्लड में क्लॉट्स बन रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ऐसी न्यूज कुछ दिन पहले आई और लोगों ने उस सेम न्यूज को बस वीडियोस में बनाना शुरू कर दिया कि लोग देख रहे हैं व्यूज के लिए, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी फैक्ट्स के, बस लोगों को डराना शुरू कर दिया। कोविशील्ड वैक्सीन लगने के बाद में ब्लड क्लॉट्स बनने के जो चांसेस हैं वो वैक्सीन लगने के कुछ टाइम पीरियड्स तक है, जैसे कि 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना। अब वैक्सीन लगे हुए 2 साल, 3 साल हो चुके हैं, तो इस बात पे आपको अब डरने की, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ये रेयर साइड इफेक्ट्स कोविशील्ड के वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में लोगों को ज्यादा है, इंडियन पॉपुलेशन में फिर भी ये साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा कम है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन सभी चीजों को जानने के बाद भी अगर आपको डर लग रहा है तो आप किसी डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे इजीली पता चल जाता है कि आपके शरीर में वो ब्लड क्लॉट्स बनने का प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और 6 महीने तक अगर किसी को कोविशील्ड के टीका लगने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है माइनर के अलावा, तो उन्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं हमें वो टीका लगाए। अब हमारी बॉडी को कोई साइड इफेक्ट का, कोई नुकसान का चांस नहीं बचता है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली कि क्या कोविशील्ड लगाने के बाद जो साइड इफेक्ट हुए हैं वो किसी और टीकाकरण के बाद नहीं हो सकता था? क्या हम जो पैरासिटामोल या जो भी दवाई हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? किसी भी दवाई का बॉडी पे साइड इफेक्ट हो सकता है, और अगर इस साइड इफेक्ट को देखते हुए हम टीकाकरण करवाना ही बंद कर दें, वैक्सीनेशन करवाना ही बंद कर दें, तो शायद हमारी लाइफ बचे ही ना। और अगर यही साइड इफेक्ट का डर हमारे अंदर होता तो हमारे बच्चों में जो टीकाकरण किया जाता है, जब बच्चा पैदा होता है और 6-7 महीने, 1 साल के अंदर उसके कई सारे वैक्सीनेशन किए जाते हैं, उन वैक्सीनेशन के भी साइड इफेक्ट होते हैं। अब उस साइड इफेक्ट के डर से अगर उसे वैक्सीनेशन करवाया ही ना जाए तो हो सकता है इन फ्यूचर उसे इससे ज्यादा बड़े साइड इफेक्ट से जूझना पड़ेगा। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि किस किस टीकाकरण का क्या क्या साइड इफेक्ट हैं और हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी का जो टीकाकरण होता है, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन होता है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन होता है उसके बाद जहाँ पे वो इंजेक्शन लगा होता है वहां पे सूजन आ जाता है, वहां पे दर्द होता है, आपको फीवर भी आ सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं। ये भी एक तरह का साइड इफेक्ट ही तो है। पीसीबी के जो वैक्सीनेशन होते हैं उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? पीसीबी के वैक्सीनेशन लगने के बाद भी कुछ चीजें तो हेपेटाइटिस बी की तरह सेम ही है, जैसे कि जहाँ पे वो टीकाकरण किया गया है वहां सूजन आना, दर्द होना, या फिर हमारा चिड़चिड़ापन, हमें भूख ना लगना, और भी कई तरीके के साइड इफेक्ट्स हैं जो कि इस टीकाकरण के बाद होते हैं। तो क्या आप हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाना भी बंद कर दें? आज की डेट में हमारे, आपके बच्चों को और हमारे टाइम पे हमें भी पोलियो का वैक्सीनेशन लगवाया गया था। अब जहाँ पे पोलियो का वैक्सीनेशन लगा था, पोलियो का वैक्सीन लगा था, उस जगह पे आप अगर देखेंगे तो एक निशान पड़ जाता है, या फिर वहाँ सूजन आ जाते हैं, वहाँ फीवर आ सकता है। तो क्या अब हम पोलियो का भी वैक्सीनेशन करवाना छोड़ दें? पोलियो का वैक्सीनेशन होने के बाद उल्टी हो जाती है, दस्त लगते हैं, बुखार आ जाते हैं, तो क्या इसका वैक्सीनेशन लगवाना भी गलत है? और अगर इसका वैक्सीनेशन करवाना गलत नहीं है तो फिर कोविशील्ड जैसे वैक्सीन, जिसने कोरोना के इस भयानक से लड़ाई में हमारा साथ दिया, वो कहाँ से गलत हो सकता है? उसके ऊपर अभी भी टेस्टिंग जारी है। कई साइंटिस्ट, कई सारे एक्सपर्ट कोरोना के वैक्सीन कोविशील्ड के ऊपर अपने टेस्ट को, अपने रिसर्च को आज भी जारी रखे हुए हैं, और उसके बाद जो उसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं वो शायद इन फ्यूचर उस पर भी काम करें। तो जरूरत है हमें हमारे साइंटिस्ट पे, हमारे डॉक्टर्स पे, या फिर हमारे आने वाले फ्यूचर को जो शेप दे रहे हैं उन पे ट्रस्ट करने की, ना कि उन पे सवाल उठाने की। शायद वो वैक्सीन अगर ना बना होता तो कोरोना के उस महामारी से हम इजात ना पा पाते।